2026 में सीबीएसई ने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के इवोल्यूशन के लिए एक नया सिस्टम ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग लॉन्च किया था। इसमें फिजिकल आंसर शीट्स टीचर्स को नहीं भेजी जाती थी। इंस्टेड कॉपीज को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड किया जाता था। एग्जामिनर ऑनलाइन ही कॉपीज चेक करते थे और फिर मार्क्स डायरेक्टली सिस्टम में एंटर कर दिए जाते थे। सीबीएसई का मानना था कि इससे इवैल्यूएशन फास्ट, एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट होगा। हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू द पब्लिक कोड। आज हम डिटेल में बात करेंगे रिसेंट सीबीएसई कंट्रोवर्सी और बैकग्राउंड के बारे में। सीबीएसई रिजल्ट्स आने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट्स रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। जब स्टूडेंट्स को स्कैन्ड आंसर शीट्स मिली तो कई कंप्लेंट सामने आई। जैसे कुछ का कहना था कि कॉपीज ब्लर आई हैं, कुछ पेजेस मिसिंग थे, मार्किंग अलग थी, और कुछ स्टूडेंट्स ने क्लेम किया जो आंसर शीट्स दिखाई गई वो उनकी नहीं थी। और यही कंप्लेंट्स सोशल मीडिया में स्प्रेड होने लगी। इन्हीं सब केसेस में से दिल्ली के एक स्टूडेंट वेदांत श्रीवास्तव का था। जब वेदांत की आंसर शीट आई तो उसने बताया कि हैंड राइटिंग उसकी नहीं थी और शीट किसी दूसरे स्टूडेंट की थी। उसने स्क्रीनशॉट और कंपैरिजन अपने सोशल मीडिया में शेयर किए। ये केस नेशनल इशू बन गया क्योंकि एक सो कॉल्ड डीडी न्यूज़ एंकर अशोक श्रीवास्तव ने वेदांत को एंटी नेशनल और पाकिस्तानी बताया। बाद में बहुत ट्रोलिंग हुई तो सावरकर की तरह ही माफी मांगनी पड़ी। इससे हमारी स्टेट ऑफ मीडिया की हालत का भी पता लगता है। सीबीएसई ने बाद में वेदांत को एक और आंसर शीट प्रोवाइड की, लेकिन फिर लोगों ने नोटिस किया कि कॉपी में मैनुअल चेकिंग के साइन थे, जिससे कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही रैंडम केस था? नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसी सिमिलर कंप्लेंट्स और भी स्टूडेंट्स ने की थी। बाद में बताया गया लगभग 20 आंसर शीट्स मिक्सअप केसेस आइडेंटिफाई किए गए और 13,000 से ज़्यादा आंसर शीट्स को मैन्युअली इवेल्युएट करना पड़ा क्योंकि स्कैन या प्रोसेसिंग में इश्यूज थे। मीनवाइल इसी कंट्रोवर्सी में एक एथिकल हैकर स्टूडेंट सामने आया जिसका क्लेम था कि उसने सीबीएसई से लिंक्ड ओएसएम पोर्टल में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर की हैं। उसके अकॉर्डिंग लॉगिन सिस्टम में वीकनेस थी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस किया जा सकता था और सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन वीक थी। ऑल इन ऑल सिक्योरिटी ब्रीच की पॉसिबिलिटीज थी। सीबीएसई ने हैकिंग के क्लेम्स को स्ट्रांगली डिनाई किया। बोर्ड का कहना था जो पोर्टल ऑनलाइन दिखाया गया था वो एक्चुअल इवैल्यूएशन पोर्टल नहीं था बल्कि एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म था और रियल आंसर शीट चेकिंग सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था। लाइव डेटाबेस भी हैक नहीं हुआ था, जो कि आज भी डिबेटेबल है। बट कंट्रोवर्सी सिर्फ यहाँ तक ही नहीं थी। स्टूडेंट्स काफ़ी नाराज़ हैं और इसके बहुत से रीज़न हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने एक्सपेक्टेशन से कम नंबर स्कोर किए, आंसर शीट्स ब्लर थी, आंसर कॉपीज मिसमैच्ड थी, कुछ ने पोर्टल ग्लिच भी बताया और कुछ ने पोर्टल हैक या कॉम्प्रोमाइज के एलिगेशन भी लगाए। बाद में इशू पॉलिटिकल हो गया, जिसपे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने ओएसएम प्रोजेक्ट के टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट अवार्डिंग प्रोसेस पर सवाल उठाए। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर ने अकाउंटेबिलिटी ली है लेकिन रेजिग्नेशन नहीं दिया है। पहले नीट यूजी, अब सीबीएसई शोज इररिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे में स्टूडेंट का फ्यूचर और प्रेजेंट बर्बाद हो जाता है और जो अनइमेजिनेबल मेंटल स्ट्रेस होता है उन पर उसका कोई रास्ता नहीं निकलता। एनीवेज, आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम।